अभी देखिए ए स्टेट का धरना चल रहा है गर्दनी बाग में। ये लोग जो है कई दिनों से गर्दनी बाग में धरना कर रहे हैं। कभी राजभवन जाते हैं तो कभी गर्दनी बाग में धरना करते हैं। हमेशा ये लोग पुलिस की डंडा खाते हैं तो कभी आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी कहाँ गए अनिल जी? ये लोग ये जो है आज से कुछ दिन पहले आत्मदाह करने लगे थे। अभी मेरे साथ मौजूद हैं जीरादेई विधानसभा के विधायक। इसके लिए मांग उठाएंगे सदन में। यह बात बिल्कुल सही है। हाँ। कि बिहार ये लोग जो है कई दिनों से धरना कर रहे हैं और ये लोग जो है यही सामने खड़ा है, ये आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गए थे और अपने ऊपर पेट्रोल छींट लिए थे। तो आखिर कब तक ये लोग अगर कर लेंगे तब क्या होगा आत्मदाह? देखिए यह बात बिल्कुल सही है कि बिहार की सरकार और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी जो भी उत्तर दिए हैं बिल्कुल गलत है। वो सरासर गलत है और गोल मटोल उत्तर दे करके पूरे बिहार के नौजवानों को, अभ्यर्थियों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हम लोग सदन के भीतर लगातार इस आवाज़ को उठाते रहे हैं। कई इस सरकार के मंत्री भी गलत उत्तर लेकर आ रहे हैं जिसका लगातार विरोध हो रहा है। तो क्या अभी मैं बताना चाहता हूँ, एक सवाल अभी तक सदन में इन लोग की मांग के लिए आवाज़ उठाया गया है कि नहीं? लगातार हम लोग उठा रहे हैं। हम लोग शून्यकाल में भी उठाए हैं, ध्यानाकर्षण में भी लाए हैं और तारांकित प्रश्नों में भी हमारे युवा नेता मनोज मंजिल, संदीप सौरभ, जिनको हम लोगों ने छात्र नौजवानों की विशेष जवाबदेही दी है, लगातार उठा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं और आपको बताऊं कि 9 मार्च को मुक्ताकाश मंच जो है आपको रेडियो स्टेशन के पास नृत्य कला मंदिर के बगल में एक बड़ा हम लोगों ने सम्मेलन किया है। इसमें बिहार के 20 संगठन के लोग आए हुए थे। जो अभ्यर्थी हैं, जो जिनकी नियोजन रुका हुआ है, लगातार वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो सारे लोग आए हुए थे। बिहार भर के छात्र नौजवान आए थे और एक संयुक्त मोर्चा का निर्माण करके एक संयुक्त मांग पत्र बना करके हम लोग मुख्यमंत्री से मिले हैं। तो ये लगातार हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब आत्महत्या, आत्मदाह कोई करने की कोशिश करता है तो ये कोई लड़ाई का हिस्सा नहीं है। ये बात सही है कि इसके भीतर इन लोगों का आक्रोश दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ कि नौजवानों के भीतर, इन अभ्यर्थियों के भीतर इनकी आत्मा जो तेजाब की तरह से जल रही है। अगर सरकार को नहीं समझ में आ रहा है कि ये शांति है, नहीं समझ में आ रहा है कि तूफान आने वाला है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये शांति मत देखें। इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा तूफान का ये संकेत है और जब एक गुस्सा भड़केगा तो सरकार नहीं रोक पाएगी। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि विज्ञापन जो उन्होंने निकाला है, ये बच्चों का यही मांग है कि उसका पालन होना चाहिए और मेरिट के आधार पर नियोजन होना चाहिए और नॉन मेरिट का नियोजन जो इन लोगों का आरोप है कि कर लिया गया है, उसमें बड़े पैमाने पर घपला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। हमको इन लोगों ने मांग पत्र दिया है, हम इसको पढ़ेंगे और हम सदन के भीतर इन लोगों की आवाज़ को मजबूती के साथ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर अभी अनिल जी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर आप जाइए, आपका बहुमूल्य समय है। क्या मांगे हैं आप लोग का? आप लोग लगातार तो मांग कर ही रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन आज आप लोग का क्या मांगे? हमारा मांग बस सीधा यही है कि सरकार ने जो सरकारी बोलिए उनको, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सरकार ने जो सरकारी विज्ञापन निकाला था, सरकार उस विज्ञापन का पालन करे। हमने उस विज्ञापन के आधार पे फॉर्म भरा, 500 रुपया दिया, जिंदगी के बेहतरीन 3 साल खर्च कर दिए। अब आप कहोगे कि विज्ञापन का कोई औचित्य नहीं है। अरे रिजल्ट दे दिए, रिजल्ट हमने दिए, मेरिट लिखा हुआ रिजल्ट पे है। प्रमाण पत्र मिलने के बाद अनाप शनाप बयान दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलोगे आप? झूठ बोल रहा है? माननीय शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। हम लोग आज क्यों आए हैं? कल अनाप शनाप बात किए, हम लोग आज जुट गए। अब हम आपको बता दे रहे हैं, अभी हमारी गुस्सा को नहीं पड़े, वो चुपचाप बयान को वापस ले, और तो जहाँ मन करेगा वहाँ घुस जाएंगे और हमको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। अगर जरूरत पड़ेगा ना तो मानव बम बन जाएंगे, लेकिन नहीं रोकेगा। विज्ञापन का पालन करना होगा, नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। किसी भी रूप में विज्ञापन के साथ हम समझौता नहीं करने वाले हैं। सरकार विज्ञापन सरकार निकाला था, शिक्षा विभाग
अमरजीत कुशवाहा जी विज्ञापन आपने निकाला, विज्ञापन के चलते प्रक्रिया पालन करो, नहीं पालन करोगे हम कहाँ बर्दाश्त करेंगे। शिक्षा मंत्री के पास पेट्रोल जो छिड़काव कार्यक्रम हुआ था, जिसमें इनका मुख्य रूप रहा है हम लोग को साथ देने के लिए। बस एक ही मांग विज्ञापन। बोलिए सर, जैसा कि हम लोगों ने लंबे समय से, चाहे शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी हो, चाहे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में IAS अधिकारी बैठे हुए हो, सभी लोगों को हमने समझाने का काम किया है। लगभग सभी अधिकारी समझ गए हैं हमारा विज्ञापन का पालन होगा। बस सत्ता पक्ष का मंत्री जी हो चाहे विपक्ष का मंत्री हो, सब मंत्री समझ गए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी नहीं समझे हैं। लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं समझदारी आ गया है। कल विधानसभा में बोले हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा है कि जितने क्वालिफाई लोग हैं सबकी नौकरी हम देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेट परीक्षा 2019 था, विगत परीक्षा स्टेट से कई मायने में भिन्न था। यह पात्रता परीक्षा था, लेकिन सह प्रतियोगिता परीक्षा था। इसमें सीट का जिक्र कर दिया गया था, 37,000 सीट था। उसमें कहा गया था कि इसके अंदर जितने लोग आएंगे उतने ही लोगों के मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उतना ही लोगों की जॉब होगी। तो हम सरकार से कहेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री से कहेंगे, सर मेरिट धारियों का गला मत घोटिए, प्रतिभा की सम्मान कीजिए और हम लोग 30,675 जो मेरिट अभ्यर्थी आए हैं मेरिट में, उनकी नियुक्ति दीजिए, ताकि आपके जो बिहार के विद्यालय हैं वहाँ जाकर के हम लोग सेवा करें। बिहार के गरीब बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा सर, मैथ का टीचर संस्कृत पढ़ा रहा है, संस्कृत का टीचर हिंदी पढ़ा रहा है। तो कैसे मेरिट क्या बोलता है, शिक्षा मामले में सबसे नीचे से टॉप किया है नीति आयोग की रिपोर्ट में। तो हम लोगों को मेरिट अभ्यर्थियों के स्कूल में अपॉइंटमेंट करें। धन्यवाद। तो देखिए ये लोग जो है ए स्टेट के अभ्यर्थी हैं और लगातार अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी मैं गर्दनी बाग में हूँ और आज भी ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़ चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।